गुड इवनिंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। लेके माता वैष्णो देवी का नाम और करते हैं शुरू अपने लेक्चर के आज का काम। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके मिस्टर लाइव। रिडॉक्स रिएक्शन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। रिडॉक्स रिएक्शन में अभी तक हमने 2 लेक्चर कवर अप कर लिए हैं, जिसमें आपको पहले 2 लेक्चर में ऑक्सीडेशन नंबर के विषय में बताया गया। अभी तक पहले लेक्चर में आपको बताया गया किस प्रकार हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, और उसके बाद प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन शुरू कर दिया है, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुरू कर दिया है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मतलब उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। रिडक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, जहां पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। साथ के साथ प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है या हो सकता है। रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट एक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है, उसको रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हम कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज एप्लीकेशन नंबर 3 की बारी है। अब आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा कैसे ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हम ये चेकआउट करेंगे वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। राइट, 3rd एप्लीकेशन है जब इस ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को हम रिएक्शंस पे लगाएंगे और उसकी मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि द गिवन रिएक्शन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट। साथ के साथ उस रिएक्शन में हमने देखना है कि कौन सा ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है। चलिए करते हैं आज की बात। आपका पहला क्वेश्चन आता है, टेल वेदर द फॉलोइंग रिएक्शन आर रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट एंड ऑल्सो टेल द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे पहले पहली बड़ी सिंपल सी रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि पहली रिएक्शन है ZnS, यहां पर जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन resulting in the formation of Zn2 positive aqueous plus copper solid। हमारे पास ये कोई रिएक्शन है और सबसे पहले आपको ये रिएक्शन बतानी है, आपको चेकआउट करना है, आपको इस रिएक्शन के विषय में बताना है कि क्या अबव रिएक्शन आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। चलिए देखते हैं। ऐसे केस में क्या होता है, जितने भी सब्सटेंसेस आपको गिवन है सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखिए। सबसे पहला कार्य है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। आज के लेक्चर में आगे प्रोसीड करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे आज का लेक्चर देख रहे हैं, यद्यपि आपने अभी तक हमारे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आपसे आशा करता हूं कि आप पहले हमारे उन 2 लेक्चर्स को वॉच करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट में है और यहां पर ये सब्सटेंस आयन की फॉर्म में है। आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि अगर कोई सब्सटेंस एलिमेंट्री स्टेट में होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, और अगर कोई सब्सटेंस आयन की फॉर्म में होता है तो उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। यहां पर जिंक फिर से आयन की फॉर्म में है, तो आयन पे जो उसका चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। अब यहां पर ये कॉपर एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0। अब जरा चेक करिए, जिंक आपका Zn से Zn2 पॉजिटिव पे गया, 0 से 2 पॉजिटिव पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, और आप जानते हैं जिस सब्सटेंस का जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो यहां पर
क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन। क्यों होगा ऑक्सीडेशन? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। साथ के साथ आप कॉपर पे जरा एक बार देखिएगा। कॉपर की अगर मैं बात करूं तो कॉपर में यहां साफ साफ दिखता है, क्या दिखता है? ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप यहां पर लिखने वाले हैं कि ये प्रोसेस होगा रिडक्शन। क्यों होगा रिडक्शन? क्योंकि आप जानते हैं अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है जिस प्रोसेस में, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन कहा जाता है। तो ये आपका हुआ रिडक्शन। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिक्रीज, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन। अब क्योंकि इस रिएक्शन में आप इजीली देख सकते हो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इसी प्रोसेस में पूरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा है। और यही रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन होती है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हों, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर आप सबसे पहले आप इसके सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं, क्या है सॉल्यूशन में? यस, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। यस, वी विल कंसिडर दिस रिएक्शन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब साथ के साथ आपको यहां पर बताना है ऑक्सीडेंट बताना है, और आपको साथ के साथ रिडक्टेंट बताना है। ऑक्सीडेंट का मतलब होता है बच्चों एक वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। आप देखिए डिक्रीज हुआ है कॉपर आयन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, तो आप यहां पर लिखने वाले हैं कॉपर आयन। साथ के साथ अब आपको बताना है भाई रिडक्टेंट कौन है। तो रिडक्टेंट का मतलब होता है या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है एक सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। और आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज जिंक का हुआ है 0 से +2, ये वो सब्सटेंस है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो यहां पर हम लिखेंगे दैट इज जिंक सॉलिड, यहां पर हम लिखेंगे जिंक सॉलिड। इस प्रकार हमारे इस रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर तीनों पार्ट बड़े आसानी से, बड़े अच्छे से कवर अप हो जाते हैं, राइट। आपको कोई भी रिएक्शन अगर दे दी जाए, बहुत आसानी से उसमें बताना है कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, क्लियर है। उसको बताने के लिए जितने भी सब्सटेंसेस रिएक्शन के अंदर दे रखे हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर आपको लिखना है। उससे फिर रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करिए और आप देखिए कि जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उस प्रोसेस को आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है उसे आप कहेंगे रिडक्शन। ऑल राइट, बढ़ते हैं, इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं रिएक्शन नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आपके पास MnO4 नेगेटिव ये रिएक्शन है, प्लस दैट इज 2Cl नेगेटिव फॉर्मिंग Mn2 पॉजिटिव प्लस Cl2 गैस। अब आपको इस रिएक्शन के अंदर बताना है कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। सेम बातें बतानी है। साथ के साथ इस रिएक्शन में आपको पहचानना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। जब आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ऑक्सीजन का तो आप जानते ही हो कि सारे के सारे ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू -1।
जब आप यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7। अब मैं इसको रब कर देता हूं और सीधा यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 लिख देता हूं, राइट। तो यहां पर फटाफट से स्क्रीनशॉट भी लेना है, राइट। अब मैंने यहां पर इस प्रकार आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का -2 है। आगे बढ़ते हैं, राइट। क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। ये सब्सटेंस आयन की फॉर्म में है। अगर कोई सब्सटेंस आयन की फॉर्म में होता है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये भी आयन की फॉर्म में है, जो इस पे चार्ज है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहां पर आप +2 लिखने वाले हैं, यहां पर आप +2 लिखने वाले हैं। अब ये सब्सटेंस एलिमेंट्री फॉर्म में है, Cl की फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंट्री फॉर्म में है, राइट। एलिमेंट्री फॉर्म में सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। सब्सटेंस का एलिमेंट्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। बस सबके ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख दिए। इधर ऑक्सीजन है, इधर नहीं है, तो ऑक्सीजन का आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में आप याद रखेंगे केवल उनके ऑक्सीडेशन नंबर आप लिख के रखें जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव हो रहा है, बाकी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। बस अब आप चेक करो, फटाफट से चेक करो। मैंगनीज का +7 से ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2, +7 से +2। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर हुआ डिक्रीज, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। और आप जानते हैं अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको रिडक्शन के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज रिडक्शन सिंस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। सिमिलरली आप क्लोरीन में देखेंगे, यहां पर -1 है और माइनस से हुआ है 0, माइनस से 0 बढ़ा है, माइनस से 0 की तरफ गया, बड़ा है। तो आपने ये रहा क्लोराइड, क्लोराइड में बना Cl2। यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इस प्रोसेस को कहा जाएगा रिडक्शन। अब फटाफट से सवाल का उत्तर दो, पूरे क्वेश्चन का आंसर फटाफट आपने देना है। भाई बताओ क्या ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं? तो आपका आंसर होगा यस, द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सॉरी, दिस इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर इंक्रीज हुआ। जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ यहां पर ऑक्सीडेंट कौन है? भाई सीधी सी बात है, ऑक्सीडेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, डिक्रीज हुआ है। आप जानते हो डिक्रीज यहां पर MnO4 नेगेटिव का हुआ है, +7 से लेके +2 तक गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, लिख दोगे MnO4 नेगेटिव। अब आपसे पूछा जाए भाई रिडक्टेंट बताइए, इसमें बता देंगे रिडक्टेंट। कैसे बताएंगे रिडक्टेंट? रिडक्टेंट आपका वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज जो हुआ है वो Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, तो आप यहां पर लिख देंगे Cl नेगेटिव। इस प्रकार क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है। धैर्यपूर्वक आपने आगे बढ़ना है, रिलैक्स होके जितनी बातें बताई हैं बस सबको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास प्यारे बच्चों अब ये पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आपको चेकआउट करना है कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। ये इधर हमने 4 रिएक्शन आपको दे रखी है, चलो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। कैसे? Cl2 है,
इसको सॉल्व करते हैं। एलिमेंट्री स्टेट में है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख डालो 0। अब ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। इधर ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है, राइट? तो हाइड्रोजन का यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का -2, यहां पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का -2 ही लेना होता है। अब ये आयन की फॉर्म में है, -1 लोगे। जो सब्सटेंस आयन की फॉर्म में होता है, जो उस पे चार्ज होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर भी आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई? X या क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1। जब आप निकालोगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आएगा +5, यहां पर आया +5। अब ऑक्सीजन का इधर -2, ऑक्सीजन का इधर -2। याद रखें, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप हटा दें। आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां से हटा दिया। बस अब आप इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करें। कैसे? अगर इसे ऑब्जर्व करते हैं सो 0 से गया -1, Cl2 0 से गया -1, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, और आप जानते हैं जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको कहते हैं रिडक्शन। तो ये तो रहा रिडक्शन, अब आप देखें, लेकिन अगर इसी रिएक्शन में आप Cl2 को यहां से यहां क्लोरीन को ऑब्जर्व करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से हुआ +5, यानी कि बढ़ा। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। आप जानते हैं जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो इस रिएक्शन में नोट करने वाली बात क्या है? रिडक्शन भी सेम सब्सटेंस का हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी सेम सब्सटेंस का हो रहा है। इस बात में तो बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। सवाल इतना सा है कि एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों कार्य हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब यस, दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पर आप पहला आंसर देंगे, यस दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आप नोट लगा के लिख लीजिए। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस, दोज रिडॉक्स रिएक्शंस इन विच, अभी फटाफट कॉपी में एक नोट लगा के लिखिए, वो रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर सेम सब्सटेंस, ये आपका सेम सब्सटेंस है, इसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, इसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन की इस टाइप को कहा जाता है, या इस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन को कहा जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। मतलब डिसप्रपोर्शनेशन का क्या हुआ? एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन, उसी सब्सटेंस का रिडक्शन। अगर कभी भी सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सेम सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये आपकी एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई जिसे हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। कई बार 12th क्लास के लेवल पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो वहां पर आप इस रिएक्शन का बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात आप याद रखें, रिडॉक्स रिएक्शन में ज्यादातर ऑक्सीजन
या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ना लिखें, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन 99% रिएक्शन ऐसी होती हैं जहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता। तो जिन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता, ऐसे केस में आपको उनका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है। केवल उन एटम्स का, उन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप लिखें जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव हुआ है, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, क्योंकि केवल और केवल हमारी निगाहें ये देखने वाली हैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, P4 का एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब्सटेंस यहां पर एलिमेंट्री फॉर्म में है, फास्फोरस यहां पर एलिमेंट्री फॉर्म में है, P4 की फॉर्म में ही पाया जाता है, एलिमेंट्री सब्सटेंस है। S8 एलिमेंट्री सब्सटेंस है सल्फर का, Cl2, Br2, I2, मेटल्स ऐसे ही Na, मैग्नीज, कैल्शियम। क्लियर है, ये सारे एलिमेंट्री सब्सटेंसेस होते हैं। और एलिमेंट्री सब्सटेंस में आपको हमने बताया है ऑक्सीडेशन नंबर 0 कंसीडर करना है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ 0। अब यहां पर ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर भी जब आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखोगे, हाइड्रोजन का यहां पर +1, ऑक्सीजन का यहां पर -2, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, इधर भी सेम है, तो इनका लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर फास्फोरस का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज है 0। जब आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का -3 आएगा। यहां पर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो आपका यहां पर +1 आएगा, यहां पर आपका +1 आएगा। अब आप इसके बिहाफ पर अब आप इस रिएक्शन को 2 पार्ट में इजीली डिवाइड कर सकते हो। कैसे भाई? P4 सब्सटेंस है हमारे पास, वी हैव P4 सब्सटेंस। P4 सब्सटेंस में आप देखेंगे इसका यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, यहां पर इसी सब्सटेंस का अगर ऐसे देखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, 0 से -3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और अगर डिक्रीज होता है तो इसको रिडक्शन कहा जाएगा। यहां पर इसका रिडक्शन हुआ, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो आप क्या इस रिएक्शन को एक रिडॉक्स रिएक्शन कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं? हमारा आंसर होगा यस, दिस रिएक्शन विल बी ट्रीटेड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और आप जानते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जहां पर उसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, उसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो, सेम सब्सटेंस अंडरगोज ऑक्सीडेशन, सेम सब्सटेंस अंडरगोज रिडक्शन, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन को कहा जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपके पास ये एक दूसरा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हुआ, कौन सी रिएक्शन का? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का ये एक दूसरा एग्जाम्पल हुआ। बढ़ते हैं आगे। आप इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट के बारे में भी अब बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, उन्हें भी आप आसानी से खोल सकते हैं। इसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यानी कि P4 ही आपका ऑक्सीडेंट हो जाएगा, इसी सब्सटेंस का ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यही आपका हो जाएगा रिडक्टेंट। सेम इस प्रकार आप बड़े इजीली, बड़े आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत हंसते खेलते आप कवर अप कर सकते हैं। सो 11th क्लास स्टूडेंट्स, क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन था टेल वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, राइट? ऑल्सो टेल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शंस। आशा करता हूं जितने एग्जाम्पल आपको हमने दिए हैं सारे के सारे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे।
अब एक बार चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है आर्सेनिक सल्फाइड NO3 नेगेटिव, आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड, सल्फर NO एंड वाटर। ये रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। जनरल रिएक्शंस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन या उन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर कभी मेंशन मत करो जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां पर आप जैसे ही आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हो, आप जैसे ही आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, कैसे निकालोगे? 2 दिन से वही प्रैक्टिस आप कर रहे हो। आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहां पर -2, नाइट्रोजन का यहां ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रिकॉर्ड करके लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस वाले केस में +7 आएगा आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आर्सेनिक विल बी +7। सल्फर एलिमेंट्री स्टेट में है, आएगा 0 आएगा। NO में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होगा -2 और नाइट्रोजन का होगा +2। बस आपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर उनके ऊपर लिख दिए। अब वॉच करो, आर्सेनिक सल्फाइड में +3 से आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड बन रहा है +7। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम बात करते हैं इस वाले केस में, फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करते हैं, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन, ये वो सब्सटेंस है जिसने अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाया है। क्लियर है? जो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है उन्हें कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट है आर्सेनिक सल्फाइड। अब आगे बढ़ते हैं। कैसे? सल्फर का यहां पर -2 है, सल्फर का यहां पर 0 है। -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर ने घटाया है, तो यहां पर इसका होगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, और जो सब्सटेंस अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन इस रिएक्शन में एक और इंपॉर्टेंट बात है, नाइट्रोजन को भी अगर आप देखें तो +5 से गया है +2, +5 से गया है +2। इसका मतलब इसने भी इसी लाइन को जोड़ दो, इसने भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटाया है। तो यहां एक बस ऐसे आगे बढ़ा दो, इन दोनों का रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट्स ऑल। बड़े बड़े IIT लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब आपसे कोई कहता है बताओ भाई कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखने वाले हो तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घटा है, तो दोनों को आपने लिखना है, किसी एक को नहीं, दोनों को आपने लिखना है। इस प्रकार हमारी अब तक की टाइप आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गई होगी। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी हमने आपको कवर अप करा दिया। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को आप अब क्या करेंगे, फटाफट से आप इसको नोट डाउन करें और घर पे आप इसका बहुत अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं। घर पे अब इस रिएक्शन को आपने सॉल्व करना है, तीनों बातें आपको बतानी है। क्या ये ऊपर वाली रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। साथ के साथ आज ही लेक्चर के बाद मैं कोशिश करता हूं कि आपको असाइनमेंट आपके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजता हूं, और कम से कम 10 रिएक्शन जो मैं आपको भेज रहा हूं उसमें आपको चेक करना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडेंट, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। साथ के साथ बताना है कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और साथ के साथ उसमें यह भी बताना है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हैं या नहीं है। आशा करता हूं पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि खटैक से अब हम इसको करेंगे रब। अब बारी है नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ आगे प्रोसीड करने की। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से एक रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। आप बता सकते हैं क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। आप बता सकते हैं क्या गिवन रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है या नहीं। अब बारी है एक ऐसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करने की जो नीट और जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशंस एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की कॉन्सेप्ट की जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। क्वेश्चन आता है कि आपको किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास आपसे पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर का मतलब क्या है? एन फैक्टर का यहां पर मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है? मतलब बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला देख के एटॉमिक मासेस का सम करके आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आप लिख लेंगे। और बस एक बार ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से यह पता लग जाए कि उस सब्सटेंस के अंदर कितना ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ है, उससे आप डिवाइड कर दोगे और आ जाएगा इक्विवेलेंट मास। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। कैमरामैन इधर फोकस करेंगे, राइट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन है द क्वेश्चन इज दिस वन, टेल द इक्विवेलेंट मास। अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, टेल द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। आपसे पहला क्वेश्चन है, भाई KMnO4 का इक्विवेलेंट मास बताइए। दिस इज KMnO4, ये KMnO4 है। मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करने वाले हैं, आप रिकॉर्ड करने वाले हैं फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करने वाले हैं, राइट। अब आप एन हमने बताया, एन का मतलब है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां पर लिख लो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज है। अब KMnO4 का ऊपर वाली रिएक्शन में आप जानते हो, इस वाली रिएक्शन में बताना है, इस वाली रिएक्शन में आपको बताना है इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। एक पोटेशियम, मैंगनीज, 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस का जब आप सम करते हैं तो आपका सम होके आता है 158। सम होके आया 158। मॉलिक्यूलर मास निकालना बड़ा आसान, पोटेशियम का मास, मैंगनीज का मास, 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस का सम, सीधा आ गया मॉलिक्यूलर मास। भाई मॉलिक्यूलर मास तो आपने फॉर्मूला देखा, एटम्स के मासेस का सम कर दिया, सीधा आया 158। अब इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस वाली रिएक्शन में आप देखिए KMnO4, आप यहां पर देखो मैंगनीज को, पोटेशियम का इधर +1 इधर +1, क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, इधर भी +1 इधर भी +1। ऑक्सीजन का यहां -2 होगा,
रिएक्शन के उधर भी -2 होगा। उनके ऑक्सीडेशन नंबर पे ध्यान ही नहीं देना जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं है। अब इस मॉलिक्यूल में अगर आप मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, मैंगनीज का, तो ये हो जाएगा +1 प्लस मैंगनीज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाई 4 -2 × 4 = 0, यानी कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +7। अब इस सब्सटेंस के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, तो आपने निकाला यहां पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7। ऐसे ही अब इधर देखो मैंगनीज कहां पर प्रेजेंट है, मैंगनीज प्रेजेंट है यहां पर। अब आप जानते हो मैंगनीज प्लस सल्फेट का कल बताया था -2 होता है = 0, यानी कि मैंगनीज का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। इधर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7, इधर आया +2। आपने देखना क्या है, बहुत सिंपल है, आपने देखना है ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना है। यहां पर आया +2। अब आप देखिए, रिकॉर्ड करिए, चेंज हुआ 5 का, चेंज है 5 का, तो आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 5। आप यहां पर इंपॉर्टेंट है 5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 31.6। दिस विल बी द आंसर। बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस चंद बातें याद रखनी है। तो सेकंड फॉर्मूला आप अपने दिमाग में लॉक करिए। और क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला सिंपल है कि आपने मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब सेकेंड रिएक्शन में आपसे पूछने लगे कि भाई टेल द इक्विवेलेंट मास ऑफ MnO4 नेगेटिव। आपसे पूछने लगे भाई इसका इक्विवेलेंट मास बताइए। बताना बहुत आसान, सबसे पहले फॉर्मूला रिकॉर्ड करेंगे। ये ए रिएक्शन है, दिस इज रिएक्शन ए, दिस इज रिएक्शन बी। अब बी रिएक्शन पे आ जाओ आप। पहले आपने फॉर्मूला लिखा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। आपने एन का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे प्यारे बच्चों MnO4 नेगेटिव का अब आप यहां पर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। एक मैंगनीज 4 ऑक्सीजन के ग्राम एटॉमिक मासेस का सम आप निकालने वाले हैं। जैसे ही आप इसका एटॉमिक मास निकालने वाले हैं, आंसर आ गया, दैट इज क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास आया 119। अब सवाल आता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का -2, उधर भी -2, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जनरली अवॉइड करें। मैंगनीज का जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +7, इधर मैंगनीज सीधा आयन की फॉर्म में है, यहां आएगा सीधा +2, यहां आएगा +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है +5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज +5 का है। सीधा आप 5 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपका आंसर आता है वो आंसर आपने रिकॉर्ड करके लिख देना है। इससे इसको डिवाइड भी करोगे तो 23.8 आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आपको घर पे ट्राई करना है। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। इसमें आपको इक्विवेलेंट मास बताना है। टेल द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट इज K2Cr2O7। इसका इक्विवेलेंट मास आपको घर पे बताना है। बहुत सिंपल, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे K2Cr2O7 का। मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं दैट इज 294। जब आप इसको करेंगे 294 कैसे आएगा? 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन। इन सब के एटॉमिक मासेस का सम आप कर लेंगे। 2 पोटेशियम, 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन। आंसर आ जाएगा सीधा 294। अब सवाल ये है, पोटेशियम का इधर भी +1 है, उधर भी +1 रहेगा। ऑक्सीजन का इधर -2, उधर -2 रहेगा। इन्हें तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है केवल उसको रिकॉर्ड
करना होता है, राइट। क्रोमियम का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +6। क्रोमियम का इधर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3, क्योंकि सल्फेट का 2 चार्ज है, क्रोमियम पे 3 है। नहीं तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, जो फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। अब आप जानते हैं यहां पर +6, उधर +3, सिंपल सी बात है, अपने आप रिकॉर्ड करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे। यहां पर कई बार बच्चा 3 लिख देता है, और अगर 3 लिख देता है तो आंसर गलत आता है। ये क्या सर, आपने ही तो कहा था चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रोमियम का +6, 2 क्रोमियम है मेरे पास, 2 क्रोमियम है मेरे पास, तो 2 में जो बदलाव आएगा वो +12 का आएगा। 2 का ऑक्सीडेशन नंबर +12। एक क्रोमियम पे +3 चार्ज, मेरे पास 2 क्रोमियम है, तो यहां पर लेंगे +6। तो जो बदलाव होगा वो +12 से +6 होगा। तो यहां पर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, 294 को डिवाइड करेंगे 6 से, और जो भी आंसर आएगा उसको आप लिख देंगे। तो इसका मतलब मैं अपनी डेफिनेशन को एक बार और पुनः अच्छे से समझता हूं। क्या है मेरी डेफिनेशन? डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज इन, आगे बोलो क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहो। और अगर एक एटम एक से अधिक बार है तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमारा अभी तक का पढ़ाया हुआ पूरा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपके ये सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, हमारे पास Cr2O7 नेगेटिव है, +14H पॉजिटिव है, 14H पॉजिटिव है, +6 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इसमें आपको बन रहा है 2Cr पॉजिटिव 3 +7H2। ये रिएक्शन आपके पास है। इसमें आपको इक्विवेलेंट मास बताना है, टेल इक्विवेलेंट मास। आपको यहां पर इक्विवेलेंट मास बताना है, और इक्विवेलेंट मास बताना है Cr2O7 -2 का। ये आपको इक्विवेलेंट मास बताना है। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को डबल कर देंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम है। एक क्रोमियम का +3, 2 का हो जाएगा +6। टोटल चेंज आप देखने वाले हैं। अब कैसे करेंगे, ये आपका होमवर्क है। मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल होगा, 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन। पहले मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, फिर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है, एक रिएक्शन है हमारे पास, एंड द रिएक्शन इज जस्ट लाइक दिस, MnO4 नेगेटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग MnO4 -2। यहां पर आपको ऑक्सीडेशन, यहां पर आपको इक्विवेलेंट मास बताना है, और इक्विवेलेंट मास आपको बताना है दैट इज MnO4 नेगेटिव का। यहां पर आपको इसका इसका इक्विवेलेंट मास बताना है। सो अभी तक के बताए हुए लेक्चर में, टिल नाउ माय बिलवड स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड, अभी हमने कवर अप किया है एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में कैसे आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ऑक्सीडेशन, और जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब एक सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। रिड्यूसिंग एजेंट एक सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। इसके बाद तीसरी एप्लीकेशन, कैसे प्रिडिक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पर कि एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। चौथी बात, इक्विवेलेंट मास को निकालना। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। आज के लेक्चर में जो सबसे मुख्य बात रही
वो 1 रही कि कभी भी किसी भी रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो केवल उन्हीं का लिखें जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव हुआ है। अवॉइड करें जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, या ऐसे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ना लिखें जिनमें के ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ। थैंक यू।